कृषि के अंदर आज सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है कि किसान को कम लागत और उन्नत किस्म का बीज मिले और नई टेक्नोलॉजी के संसाधन उनके पास में उपलब्ध हो, मशीनरीज हो, और साथ ही किसान को मार्केट मिले और जिससे कि किसान को लाभ हो सके। और आज जैसा कि 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो हमारे छोटे किसान हैं उन छोटे किसानों को इस एफपीओ के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ होगा। जहां पहले किसान अपने उत्पादन को बेचता था, आज से 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले, तो वो किसान जब बेचने के लिए जाता था तो उसको रेट सही नहीं मिलती थी, उसको मार्केट का पता नहीं था कि कहाँ उसके उत्पादन को वो बेचे और कहाँ उसको अच्छी रेट मिल सकती है। तो अब आने वाले समय के अंदर किसान स्वयं अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग भी करेगा और पैकेजिंग भी करेगा और विश्व के किसी भी कोने में बेच भी सकेगा। पहले इस बात की आज़ादी नहीं थी कि वो अपने उत्पादन को अपनी ही मंडी में बेच सकता था, लेकिन जो अभी कृषि के जो नए कानून बने, उन कानूनों के माध्यम से अब देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को किसी भी रेट के अंदर वो अपने उत्पादन को बेच सकेगा। इस बात की आज़ादी मिली है और अपनी रेट को बेचने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो रेट भी तय कर पाएगा। तो इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि आज आने वाले कल के अंदर देश के किसानों के लिए जो हम सब देखेंगे, तो एक प्लानिंग के तहत और योजनाबद्ध तरीके से हम किस तरह से किसान को आत्मनिर्भर बना सकें, इस दिशा के अंदर भारत सरकार काम करे। हमारी सरकार की भी कई ऐसी योजनाएं जिसमें हम किसानों को, फार्मर को जैसे ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको नई जो योजना है उसके बारे में भी उनको जागरूक किया जा रहा है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो प्रत्येक जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए, वो भी नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी जो आती है, नया बीज आता है और नई वैरायटी जिसमें अधिक उत्पादन होता है, तो इसके बारे में किसान को जानकारी दी जाती है और किसान को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास करती है और उसी का परिणाम है कि पहले जितना उत्पादन होता था उस उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल के अंदर भी देखें तो उसके अंदर भी वृद्धि हुई है। और इस कोरोना के संकट के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के अंदर भी जहाँ पूरा देश लॉकडाउन में था, उस दौरान भी लगभग 4% उत्पादन में वृद्धि हुई और पिछले साल से भी इस बार लगभग 4% की उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि किसानों के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जिससे कि किसान को लाभ मिले।